तो मैप सम पेयर इस डेटा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें दो फंक्शंस दिए गए हैं, इंसर्ट और सम। इंसर्ट पे दो स्ट्रिंग्स मिलेंगे, एक स्ट्रिंग मिलेगा और एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी, और सम पे एक प्रीफिक्स नाम का स्ट्रिंग मिलने वाला है। तो हमें इनसे करना क्या है, बेसिकली दो बंदे हैं, इंसर्ट और सम। इंसर्ट को एक स्ट्रिंग मिलेगा की और एक इंट मिलेगा वैल। ऑलराइट, सो पहला टेस्ट केस, सबसे पहले अगर इसे स्ट्रिंग में एप्पल मिला है और की पे 3 मिला है, तो इसे बेसिकली इन्हें बस रिमेंबर करके ही रखना है। ये रिमेंबर करके रखेगा कि एप्पल के अगेंस्ट 3 रखा हुआ है, राइट। उसके बाद अगर सम को बोला जाता है, सम को बेसिकली एक स्ट्रिंग मिलेगा प्रीफिक्स। अगर सम को इस वाले स्ट्रिंग के साथ कॉल किया गया है AP, तो उसको बताना है कि यार जितने भी स्ट्रिंग्स यहाँ पर हैं उन सभी में से जितने का भी प्रीफिक्स AP है उन्हें सब करके दे दो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर AP कितने बंदों का प्रीफिक्स है, तो यहाँ पर AP इस वाले एप्पल का प्रीफिक्स है, तो आप इस 3 को जोड़ के रिटर्न कर दोगे, तो यहाँ पर आप रिटर्न कर दोगे 3। ठीक है। अगला फिर से एक इंसर्ट करने को कहा गया है जिसमें की दिया हुआ है A PP और वैल्यू दिया हुआ है 2, तो आप इस वाले बंदे को इंसर्ट कर दोगे A PP और वैल्यू 2। ठीक है। यहाँ पर फिर से बोला गया एप्पल पे 2 रख दो, तो एप्पल यहाँ पर पहले से एग्जिस्ट करता है, तो आप उसे ओवर ऐड कर दोगे, तो यहाँ पर जो 3 था वो चेंज होकर हो जाएगा 2। ठीक है। फिर से आपको सम को क्वेरी किया गया प्रीफिक्स देके AP, आपको अगेन पूरे पूरे अपने कलेक्शन पे देखना है कि कितने स्ट्रिंग्स हैं जिनका प्रीफिक्स AP है, एक इसका है और एक इसका है, राइट। तो इन सभी को जोड़ के दे दो, इन सभी का वैल्यू को जोड़ के दे दो, तो इसका वैल्यू है 2, इसका वैल्यू है 2, टोटल इस बार 4 रिटर्न हो जाएगा, राइट। सो इसी सेम चीज़ को एक और टेस्ट केस के लिए देखते हैं। तो इस टेस्ट केस के लिए देखते हैं सेम चीज़ को, इस पे बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहले आपको इंसर्ट बोला गया है, कार्ड को इंसर्ट कर दो 2 वैल्यू के साथ, तो यहाँ पर कार्ड आ जाएगा और इसके साथ 2 वैल्यू, कॉट 2 वैल्यू के साथ कॉट 2, फिर कार्ड्स उस पर 3 वैल्यू आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेरी किया जाएगा सम फंक्शन को कार देके, तो वहाँ पर प्रीफिक्स पे हमें कार रिसीव हो जाएगा। हमें करना क्या है, तो जितने भी वर्ड्स का यहाँ पर कार प्रीफिक्स है उन सभी को सम कर दो। कार इसका भी प्रीफिक्स है, इसका नहीं है, कार इसका प्रीफिक्स है, तो 2 + 3 = 5, इस पे आप रिटर्न कर दोगे 5, राइट। फिर अगला फिर से ट्राइड पे 4 जाएगा, कार्ड्स कार्ड्स पे 1 आएगा, कार्ड्स आई थिंक ये डुप्लीकेट हो गया, इसको सुधारना पड़ेगा। जब आपको बोला गया कि कार्ड्स पे 1 रख दो, तो कार्ड्स यहाँ पर पहले से ही था, राइट। आप इसको अपडेट करोगे तो ये बदल के हो जाएगा 3 से 1। फिर कॉट्स, तो कॉट्स पे 3। अब सी पे क्वेरी किया गया सी देके, मतलब जितने भी वर्ड्स का प्रीफिक्स सी है उन सभी को ऐड कर दो, तो इसका भी है, इसका भी, इसका भी प्रीफिक्स, इसका भी प्रीफिक्स, तो 2 2 4 1 5 और एक 8, 5 3 8, यहाँ पर आप 8 रिटर्न कर दोगे, राइट। तो यहाँ पर इंसर्ट नाम का फंक्शन है, उसे की और वैल्यू दिया गया है। सम फंक्शन, इसे प्रीफिक्स मिलेगा और ये एक इंट रिटर्न करके देगा, बेसिकली सम रिटर्न करके देगा कि कितने बंदों का जितने भी बंदों का ये प्रीफिक्स है उन सभी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उन सभी को ऐड करके देगा, राइट। तो इस पर कुछ कंस्ट्रेंट्स भी हैं, जैसे की एंड प्रीफिक्स कंटेंस ओनली लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, तो सारा कुछ काम लोअर केस के इंग्लिश लेटर पे ही हो रहा है, हाँ अपर केस नहीं मिलेगा। ठीक है। तो मिलते हैं सॉल्यूशन वीडियो पे। ऑलराइट, सो इसे कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप
हैश मैप से भी सॉल्व कर सकते हो, हैश मैप और ट्राई से। कैसे? हैश मैप को सॉल्यूशन पे क्या हो सकता है, जब आपको बोला जाता है कि आप इन वर्ड्स को इंसर्ट कर दो, तो आप यहाँ पर इंसर्ट कर दोगे एज इट इज हैश मैप पे, की के अगेंस्ट एक वैल्यू, यहाँ पर की के अगेंस्ट एक वैल्यू। और जब आपको क्वेरी किया जाता है कि यार मुझे सी चाहिए, तो आप पूरे पूरे की पे देख लो कि यार कितने बंदे हैं जिनका ये एक वैलिड प्रीफिक्स है सी। तो इसका, इस वाले की का एक वैलिड प्रीफिक्स है सी, इसका भी वैलिड प्रीफिक्स है सी, इसका भी वैलिड प्रीफिक्स है, इसका नहीं है और इसका वैलिड है। तो जिनका इनका प्रीफिक्स होगा उनको ऐड कर दोगे। ठीक है, हैश मैप का ये एक सॉल्यूशन होगा। हैश मैप से ही आप डिफरेंट एल्गोरिथम और भी अप्लाई कर सकते हो। अभी हम लोग ट्राई वाला सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो एक छोटा सा सिंपल सा टेस्ट केस लेते हैं और देखते हैं ट्राई में हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट सपोज ऐप के अगेंस्ट मुझे 2 रखने को बोला गया, फिर एप्पल के अगेंस्ट मुझे 3 रखने को बोला गया, और फिर एपी इस पे मुझे क्वेरी किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले ऐप के अगेंस्ट मुझे कुछ रखना है, तो एक रूट हो गया ए पी पी, ये बंदा एक एंडिंग है और इसके अगेंस्ट 2 रखा हुआ है, राइट। फिर एप्पल रखना है पूरा पूरा, तो ए पी पी के बाद एल ई आ जाएगा, ये बंदा एंडिंग है और इसके अगेंस्ट पे 3 रखा हुआ है, राइट। तो अब जब मुझे क्वेरी कर जाएगा ए पी, तो मुझे बेसिकली बताना है कि यार अभी तक जितने भी वर्ड्स थे उनमें से उन सभी को बेसिकली मुझे ऐड करना है जिनका ये एक वैलिड प्रीफिक्स था। मुझे पता कैसे चलेगा, तो ये हमें पता है कि यार ए पी यहाँ तक चले जाओ, तो इसके बाद जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सभी का ए पी एक प्रीफिक्स होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक और स्ट्रिंग यहाँ पर डाल देते हैं एप्स, इसके अगेंस्ट 1, तो ए पी पी और इधर एस, राइट, इसके अगेंस्ट 1 रखा हुआ है। तो अगर क्वेरी पे ए पी आता है तो यहाँ तक हम गए और इसके नीचे सारे वर्ड्स रखे हुए हैं जिनका ये एक वैलिड प्रीफिक्स है। लेकिन इस सॉल्यूशन पे बुरा क्या होता, अगर आप ऐसे सर्च करते इसके बाद जाके सभी को सम कर लेते, तो बेसिकली मुझे काम सिर्फ इतने के लिए करना था, 2 वर्ड 2 लेंथ के स्ट्रिंग के लिए, राइट। लेकिन मुझे क्या करना पड़ रहा है, मैंने पहले प्रीफिक्स यूज कर लिया, उसके बाद मैं सभी वर्ड्स को देखूंगा कि यार ये वर्ड्स भी है, ये वर्ड भी है, ये वर्ड भी है। जितने यहाँ पर ब्रांचेस ज़्यादा बनेंगे उतने ज़्यादा बार मुझे सर्च करना पड़ेगा, राइट। इससे अपोजिट हम क्या कर सकते हैं कि जब भी कोई वर्ड आता है, जैसे एप्पल आया, तो ये अपने ये जिनका जिनका प्रीफिक्स है उन सभी को 3 देते हुए आएगा। मतलब इसी एग्जांपल पे देखते हैं क्या कर सकते हैं। और ऐप को रखने बोला गया 2 के साथ, तो ये ऐप बेसिकली किसका किसका वैलिड प्रीफिक्स है, तो ये ए का भी प्रीफिक्स है, ए पी का भी प्रीफिक्स है, ए पी पी का भी प्रीफिक्स है, राइट। तो यहाँ पर पहले ही आके ए रखेगा और इसके अगेंस्ट 2 रख देगा, फिर पी रखेगा, पी के अगेंस्ट भी 2 रख देगा, फिर से पी रखेगा और उसके अगेंस्ट फिर 2 रख देगा। एंडिंग की अभी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, पड़ेगी तो हम कर लेंगे उसे, ठीक है। अब देखो, अगर करंटली अगर यहाँ पर क्वेरी आती ए पी का, तो आप ए पे जाते, पी पे जाते, इस पे पहुंचने के बाद ही आपको नीचे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नीचे जो भी वर्ड था उसने अपना कंट्रीब्यूशन यहीं पर इसको दे दिया है, राइट। कुछ और वर्ड्स को प्रोसेस करते हैं, जैसे यहाँ पर एप्पल है, तो ए पे जाएगा, वो अपना कंट्रीब्यूशन दे देगा +3, तो ये पूरा पूरा 5 हो जाएगा। फिर पी पे जाएगा, अपना कंट्रीब्यूशन दे देगा +3, फिर पी पे जाएगा +3, फिर आगे एल पे जाएगा, नया वर्ड लगाएगा और इसको दे देगा 3, फिर ई पे जाएगा, इसको कंट्रीब्यूशन दे देगा ई पे जाके 3 दे देगा, राइट। एप्पल को 3 के साथ रखा गया था, तो सभी जगह उसने 3 को कंट्रीब्यूट कर दिया। इसके अगेंस्ट देखो, फिर से अगर इस पॉइंट पे आता है ए पी का क्वेरी, तो आप ए पे आओगे, फिर पी पे जाओगे और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यार एक वर्ड इतने इतने को इंक्लूड करके पूरे पूरे नीचे पे एक वर्ड का एंडिंग ऐप था, जिसके अगेंस्ट मुझे एक्चुअल में 2 रखना गया था, और दूसरा एप्पल जिसके अगेंस्ट पे 3 था, राइट।
वो दोनों का ही सम मुझे यहाँ पर मिल जा रहा है। करेक्ट। यहाँ पर अगर ए डबल पी भी मुझे क्वेरी करने को बोला जाता तो ए डबल पी वाले इन इसके मतलब ये प्रीफिक्स वाले कितने बंदे हैं, तो ऐप था और एप्पल था। राइट, तो जब मैंने इन बंदों को इंसर्ट किया तो मैंने 2 और 3 दोनों को यहाँ पर रख दिया है। करेक्ट। अगले आगे प्रोसेस करते हैं। तो ए डबल पी एस पे 1 रखना है, तो ए पे आके अपना कंट्रीब्यूट करेगा वो 1, पी पे जाके कंट्रीब्यूट करेगा +1, फिर से पी पे कंट्रीब्यूट करेगा +1, एस नया बनाएगा और इस पे रख देगा 1। राइट। अब यहाँ पर क्या क्या आ सकती हैं क्वेरी। अगर मुझे यहाँ पर क्वेरी होता है ए डबल पी, तो इन सभी का ही एक वैलिड प्रीफिक्स है ए डबल पी। राइट, तो यहाँ पर देखो सभी ने कंट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। ए डबल पी एल होता तो ए डबल पी एल यहाँ पर आ गए। करेक्ट। इस पे सिर्फ एप्पल का ही कंट्रीब्यूशन है। राइट, तो ये एल्गोरिथम वर्क तो कर जाएगा। सभी के अगेंस्ट एक काउंट वेरिएबल रखना पड़ेगा या स्कोर वेरिएबल रखना पड़ेगा, और जब भी ऐड करते हैं तो उन्हें इंक्रीज करते रहो। लेकिन अभी तक हमने अपडेशन को नहीं देखा। राइट, अपडेट में क्या होता है, अगर इस पॉइंट के बाद इतने का काम करने के बाद अगर मुझे बोला जाता है कि यार ऐप के अगेंस्ट ना, या फिर एप्पल के अगेंस्ट पहले 3 रखा हुआ था, अब उस 3 को बदल के 5 कर दो, तो ये ए को भी अफेक्ट कर देगा, पी को भी, पी को भी, एल को भी और ई को भी। राइट, एक्चुअली एक छोटा एग्जांपल से लेते हैं, शुरू करते हैं यहाँ पर। इसके अगेंस्ट 5 रख दो ऐसा, या फिर 5 की जगह 6 रख दो बोला गया। ए डबल पी पे 6 पहले से ही ऐसा है, 5 ही ठीक है। ए डबल पी पे 5 को अपडेट कर दो। पहले ए डबल पी पे 2 रखा हुआ था, यहाँ से ऑफकोर्स पता नहीं चलेगा क्योंकि बाकी सभी ने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया है। मुझे ये वाले 2 को चेंज करना है 5 से। राइट, तो मुझे ये तो पता चल जाएगा कि यार इस 2 पे भी 5 का कंट्रीब्यूशन आएगा, इसमें भी 5 का कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा आएगा, इसमें भी 5 का कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा आएगा। लेकिन जो पहले से वैल्यू था 2, वो मुझे पता नहीं चलेगा कि यार मुझे रिमूव क्या करना है। पहले की वैल्यू को रिमूव करके नया वैल्यू को लगाना है मुझे। राइट, तो एक और हैश मैप बना लेंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा, या फिर हर नोड्स पे एक और नोड, वो बहुत सही अप्रोच नहीं होगा। सो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, एक हैश मैप बना के चलेंगे जो ऐप के अगेंस्ट, की के अगेंस्ट उनकी एक्चुअल वैल्यू को रखेगा। तो इस पॉइंट पे 2 रहता है ऐप के अगेंस्ट, एप्पल के अगेंस्ट 3 रहता, एप्स के अगेंस्ट 1 रहता। ठीक है, अब आता क्वेरी कि यार तुम ऐप के वैल्यू को जो पहले पहले जो भी था उसको बदल के 5 कर दो। तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि यार पहले 2 वैल्यू था, प्रीवियस वैल्यू 2 को रिमूव करना है और नए वैल्यू 5 को जोड़ देना है। तो बेसिकली ले दे के मुझे +3 का एक्स्ट्रा वर्क करना है सभी के लिए। राइट, तो यहाँ पर भी मैं ए पे आऊँगा, ऐप ऐप के लिए मैं ए पे आऊँगा, यहाँ पर +3 करूँगा। ठीक है, तो +3 बेसिकली क्या है, 2 को मैंने हटा भी दिया और 5 को जोड़ भी दिया। पी पे गया +3 कर दिया, इस पी पे गया +3 कर दिया। राइट, तो सिर्फ जोड़ने से ही काम हो गया, रिमूवल भी हो गया और एडिशन भी हो गया नया वैल्यू का। करेक्ट, यहाँ पर अब क्वेरी आएगा तो बिल्कुल अपडेटेड वैल्यू मिलेगी उसे। सो इसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखिए करना क्या है मुझे, एक एंडिंग की हमें कहीं पर भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक क्लास नोड बन जाएगा एक, जिसपे नोड टाइप का चिल्ड्रन एरे होगा। ट्वेंटी सिक्स, और इसके साथ एक स्कोर भी होगा। मुझे एक हैश मैप भी रिक्वायरमेंट है, जो मेरा मैप सम है। इस वाले डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मुझे हैश, इसको ऊपर ही कर देते हैं। ठीक है, नोड क्लास के लिए बना लिया मैंने, ट्राई के लिए बेसिकली नोड क्लास, और हैश मैप स्ट्रिंग के अगेंस्ट इंटीजर रखने के लिए की वेल पेयर रखता है ये। ठीक है,
जब मुझे इंसर्ट करने को कहा जाता है तो मुझे क्या करना है, मुझे उसकी प्रीवियस वैल्यू को माइनस करना है, नए वैल्यू को ऐड करना है, और फिर रास्ते में जितने भी नोड बनते हैं उन सभी पे ये वैल्यू ऐड करते जाना है। राइट, अगर यहाँ पर पहले से वो एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कुछ नया वैल्यू आएगा एक्स वाई जेड, इस पे 2 रख दो, तो मुझे 2 को पूरा पूरा जोड़ना है। प्रीवियस एग्जिस्ट नहीं करता तो हम मान लेंगे कि यार 0 था वो। राइट, तो 0 को घटा दो और 2 को जोड़ लो, प्लस 2 कर लो, तो ये इक्वल हो जाएगा 2 के ही। राइट, कोई चेंजेस नहीं आएगा फिर। तो अगर वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो हम रिमूव करेंगे उसे, अदरवाइज 0 मान लेंगे। तो डेल्टा इक्वल्स टू ये वैल्यू होगा, और फिर रिमूव करने वाले को हम हैश मैप से मंगाएंगे की वैल डॉट गेट और डिफॉल्ट। तो की एग्जिस्ट करता है तो वो उसकी वैल्यू को देगा, अदरवाइज 0 को ला के दे देगा। ठीक है, राइट। सो अब ट्राई वाले पे काम करते हैं। नोड करेंट इक्वल्स टू रूट, रूट मैंने नहीं बनाया अभी तक। नोड रूट इक्वल्स टू न्यू नोड, ये कंस्ट्रक्टर पे इनिशलाइज करना चलो सही होगा, लेकिन कोई बात नहीं अभी। तो इंट आई इक्वल टू 0, राइट। सो अगर अगर करंट वाले का चाइल्ड्स में ये वाला नोड नहीं प्रेजेंट है, नल है, तो नया ऐड कर देंगे। राइट, और रास्ते में जितने भी ये नोट्स आ रहे हैं उन सभी का स्कोर को ऐड भी करना है मुझे। राइट, तो इसके स्कोर पे प्लस इक्वल्स टू डेल्टा। ठीक है, ये काम हो गया कंप्लीट, इंसर्ट का काम कंप्लीट हो गया। सम काम में क्या करना है, मुझे उस नोड तक पहुंचना है और सम रिटर्न कर देना है। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर के प्रीफिक्स डॉट लेंथ तक। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम काम हो जाएगा। कैरेक्टर निकालेंगे, अगर करंट डॉट चाइल्ड्स पे ये एग्जिस्ट नहीं करता, इक्वल्स टू नल, तो बेसिकली ये एक्चुअली में है क्या, कौन सा केस है ये, कि यार आपको बोल दिया गया ऐप था, एप्पल था, एप्स था, बेसिकली मैक्सिमम आपका एप्पल गया है पूरा पूरा, और यहाँ पर एप्स गया है। और आपको अगर बोला जाए कि यार आपको जेड जेड एक्स वाई इसका आपको निकालना है सम, तो यार ऐसा कोई भी वर्ड मेरे पास नहीं है। राइट, पहले बारे में जाऊंगा मैं जेड, मुझे उस वाले प्लेस पे नल मिल जाएगा। ये नल बेसिकली बता रहा है कि यार जो आपको बोला गया है वो प्रीफिक्स एग्जिस्ट नहीं करता। राइट, तो इस केस पे कोई भी की है जो जिसका प्रीफिक्स ये नहीं है, तो आप सम रिटर्न सम को 0 रिटर्न कर दोगे। ऐसा कोई भी बंदा एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहीं से रिटर्न कर दोगे 0। और अगर एग्जिस्ट करता है तो आगे कोड पे हम बढ़ जाएंगे और करंट इक्वल्स टू चाइल्ड पे अपडेट कर देंगे। राइट, जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम जो बिल्कुल प्रीफिक्स वाले पे पहुंच जाएंगे एंड पे, उसका स्कोर जो होगा रिटर्न कर देंगे। राइट, तो ले देखिए ये कोड कंप्लीट हो गया। गलत आ रहा है ये कहीं पे, चेक कर लेते हैं कहाँ गलती की है। गलती मिल गई, मैंने जब इंसर्ट किया है तो मैंने हैश मैप पे उस बंदे को नहीं डाला। राइट, यहाँ पर मैंने हैश मैप से वैल्यू लिया, हैश मैप में उस बंदे को डाला नहीं है। तो की
वैल डॉट पुट की के अगेंस्ट इस वैल को रख दो, राइट। तो उसकी लेटेस्ट वैल्यू रखी जाएगी, राइट। अभी करेक्ट है ये। ऑलराइट यार, ये काम कर रहा है। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे वीडियो मिस नहीं करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो पे।